हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे प्रियो, आज के इस दिन के लिए, आज की सुबह के लिए। आप सभी का वेलकम, स्वागत है इस डिवोशन में। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं और दिल की गहराई से आप सभी को स्वागत और वेलकम और धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि आप हमारे लिए आशीष का कारण बनते हैं, ताकि हम और अधिक परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा करते चले जाएं। प्रियो, प्रकाशित वाक्य का कल हमने 13 पद तक देखा था। आज 14, 15 और 16 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। नगर और शहरपनाह की 12 नींवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों, उसकी शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। 16 पद, वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था, उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी और उसने उस गज से नगर को नापा और 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई बराबर थी। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, कि आप महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकरणिक परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं कि आपने हमें सौभाग्य प्रदान किया है। हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा करें, आपके नाम को सराह सके। धन्यवाद हो प्रभु जी। हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, इस पर आपकी आशीष हो, ये प्रदेश आगे बढ़ता जाए। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी सुरक्षा उनको मिले, आपकी निकटता उनको मिले, आपके प्रेम का एहसास उनको दे प्रभु, ताकि सब बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी सुरक्षित रखिए। आपका दया का हाथ उनके साथ ही बना रहे। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ इस डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे उन सारे भाई बहनों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप ही के हाथों में सौंपते हैं। हर एक की सुधि ले, हर एक की मदद कर, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा करें। सारी महिमा हम आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास।
कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज प्रकाशित वाक्य 14 पद की ओर हम ध्यान करेंगे। जैसा हमने कल सीखा था कि परमेश्वर प्रत्येक विश्वासी को अपने भवन में आने के लिए, यरूशलेम में आने के लिए रास्ता देगा। वहाँ किसी का पक्षपात नहीं होगा। वो पवित्रता चाहता है, वो पक्षपात नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से पक्षपात करे। आज संसार में पक्षपात होता जा रहा है, संसार में पक्षपात बढ़ता जा रहा है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है 12 पद में, नगर की शहरपनाह की 12 आधारशिलाएं थी, जिन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 लोग नाम लिखे हुए थे। प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। 12 प्रेरित नए नियम के समय में विश्वासियों की संपूर्ण संख्या अर्थात प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में प्रथम आगमन से लेकर उसके दूसरे आगमन तक होने वाले विश्वासियों की एक पूर्ण संख्या है। जब से वो इस पृथ्वी पर आया था और 3.5 वर्ष ने सेवा की और 30 वर्ष तक अपने पिता के साथ बढ़ई का कार्य किया। एक कारपेंटर के रूप में उसने काम किया। लेकिन तब से लेकर और जब उसका दूसरा आगमन होगा तब तक की संख्या का पूर्ण रूप से यहाँ जिक्र किया गया है। नए यरूशलेम की शहरपनाह में 12 आधारशिलाएं अर्थात 12 विश्वासियों की एक पूर्ण संख्या थी। 12 चेलों को चुना जाना और यहाँ पर 12 शहरपनाह में जो आधारशिलाएं हैं जिनके ऊपर यरूशलेम है उसके बारे में बताता है। अर्थात विश्वासियों की एक पूर्ण संख्या थी जिन पर प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों के नाम लिखे थे, जिन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया, जिनको लोगों ने मार डाला, जिनको लोगों ने समय से पहले इस शहीद कर दिया। वो अनंत काल तक के लिए जीवित हैं, आज भी जीवित हैं, आगे भी जीवित रहेंगे और आगे भी उनके द्वारा। और यहाँ लिखा है कि वहाँ यीशु मसीह के 12 शिष्यों के नाम लिखे थे। एक एक फाटक पर यीशु मसीह के शिष्य का नाम था। कौन देख रहा है? यीशु मसीह का चेला यूहन्ना देख रहा है। और ऐसा वचन में ही बताया गया है और हिस्ट्री में इस बात को कहा जाता है यूहन्ना ही था जो केवल अपनी मौत से मरा। यूहन्ना 90 वर्ष का हो चुका था और 90 वर्ष के साथ इससे पहले सारे शिष्य जो थे, सारे चेलों को जहां जहां गए वहां उनको मार डाला, घात कर दिया गया। आज भी लोग घात करते हैं। आज भी कई लोग नियम और कानून में चलकर लोगों को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज भी वो जीवित हैं। वो मरे नहीं, किसी के मरने से मरे नहीं, वो आज भी जीवित हैं और अनंत काल तक जीवित रहेंगे। ये है हमारा विश्वास, ये हमारे साथ होता है। यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना आवश्यक है। इस बात को बहुत स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं कि इन 12 प्रेरितों में यहूदा इस्करियोती का नाम हो नहीं सकता। 12 प्रेरित, उनमें से यहूदा ने उसका विश्वासघात किया, इसलिए उसका नाम, और उसने आत्महत्या की और आत्महत्या करके परमेश्वर के विरोध में पाप किया और वो स्वर्ग में नहीं नरक में रहेगा। इस बात को स्पष्ट करना जरूरी है। जिसने यीशु मसीह के साथ विश्वासघात किया था उसके स्थान पर प्रेरितों ने मत्तियाह को चुन लिया था।
यहूदा के स्थान पर, यहूदा इस्करियोती के स्थान पर मतिया को चुना था, जिसके कार्यों का जिक्र कहीं भी नहीं किया गया है। प्रेरितों ने उसको 12वां चेला नियुक्त किया था, लेकिन उसके बारे में कहीं भी नहीं बताया गया है। यदि पौलुस का नाम ना सोचे तो यह बात ही न्याय संगत नहीं लगती है। पौलुस का नाम है क्योंकि उसने स्वयं को हर जगह प्रेरित कहकर संबोधित किया और उसने कलीसिया की स्थापना तथा उसको व्यक्तिगत रूप से देने के लिए सबसे अधिक परिश्रम किया है। पौलुस को भी उसमें जोर दिया गया है। मतिया को प्रेरित की पोस्ट दी गई थी यहूदा के स्थान पर, लेकिन जब पौलुस प्रेरित ने प्रभु मसीह के दर्शन पाए, जब वो दमिश्क के रास्ते पर चल रहा था, उस समय एक आवाज उसके कानों में आई, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। प्रियो, ये व्यक्ति था जो मसीहों को सता रहा था, चेलों को सता रहा था। चेले डरे हुए थे, रोमी सरकार में स्थान रखता था। ये एक यहूदी था, पावरफुल व्यक्ति था, जवान था, लेकिन ये मसीहों को, जो यीशु मसीह पर विश्वास लाते थे, उनको जेल खाने में डालने का काम करता था। आज भी ऐसा हो रहा है। हर राज्य में, रोम में ये हुआ, रोमियों ने सताया, यहूदियों ने सताया, और आज भी लोग सता रहे हैं। इसके पीछे कारण ये नहीं है, यहूदी तो यीशु मसीह को मानने वाले थे, आज क्रिश्चियंस लोग भी सता रहे हैं। इस बात को कहता है, आज मसीह लोग मसीहों को सता रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में काम कर रहे हैं, एक दूसरे को बर्बाद करने की कोशिश में हैं। लेकिन प्रियो, वचन में लिखा है कि पौलुस को उसने कलीसियाओं की स्थापना की, उनको व्यक्तिगत रूप से देने के लिए सबसे अधिक परिश्रम किया। अतः यह संख्या 12 उन विश्वासियों की एक पूर्ण संख्या ही है जो प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में प्रथम आगमन से लेकर और उसके दूसरे आगमन तक होंगे, उसके दूसरे आगमन तक होंगे। ये स्पष्ट किया गया। प्रियो, 15 पद कहता है, जो मुख से बातें कर रहा था उस नगर और उसके फाटकों और शहरपनाह को नापने के लिए सोने का एक मापदंड था, सोने का मापदंड था। यूहन्ना ने जो सरदूत बातें कर रहा था, उसके पास सोने का एक मापदंड था, जिसमें वह नगर, उसके फाटक और शहरपनाह को नाप सके कि वह संसार के प्रत्येक विश्वासी की एक पूर्ण संख्या के लिए रहने के लिए समुचित स्थान की व्यवस्था करे। ये इसलिए नापा गया, सोने का नापने का ये जो मापदंड था उसको यहाँ रखा गया। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे, कल फिर हम इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। 16 पद को हम और विस्तार से देखेंगे, ताकि प्रभु इसके द्वारा भी हम सबको आशीष दे।